नमस्ते। आप मेरे साथ हैं चित्त की बात आरती नागपाल के साथ। दिस इज़ माय एपिसोड नंबर 3 एंड मेरे साथ में मेरी बहुत ही प्यारी, सुपर टैलेंटेड, सुपर ब्यूटीफुल, इनसाइड आउट डिवाइन सोल एंड माय सोल सिस्टर। आज रक्षाबंधन के दिन मेरे साथ है विजया लक्ष्मी जी। शी इज़ अ ग्रेट पेंटर. She is awesome, beautiful, loving, caring mother. उन्होंने अपनी ज़िंदगी में पोट्री भी की है, स्कल्पचर्स बनाए हैं, वो ज्वेलरी भी डिज़ाइन करती हैं, मल्टी टैलेंटेड है। ज्वेलरी जो डिज़ाइन करती है वो उनका शौक़ है, वो सेल नहीं करती, वो पर्सनली खुद अपने लिए पहनती है, पर किसी ना किसी दिन तो वो सेल करेगी और सबसे पहले मैं बाय करूँगी। आइए हम जानते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि कैसे विजया ने अपनी ज़िंदगी का सफ़र फ्रॉम ज़ीरो टू हीरो तय किया और कैसे अपने आप के साथ अपनी ज़िंदगी के जिद्दोजहद को लड़कर एक इंस्पायरिंग पर्सनालिटी बन गई। वो बहुत लोगों को अपनी दिनचर्या से, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर मुझे उन्होंने कुछ बताया कि 8-10 लोगों को डेली बेसिस पर वो इंस्पायर करती हैं, मोटिवेट करती है और बैलेंस करती है। तो आई वॉन्ट टू नो मोर अबाउट हर लाइफ थ्रू हर, सो लेट्स हियर हर आउट। वेलकम विजया टू चित की बात आरती नागपाल के साथ। आई एम सो ग्लैड यू आर विथ मी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। Thank you, Aarti, for reminding me that you consider me as your hero, or I have an inspiring story. So for me, because while you are living, जब आप जी रहे हैं आपको पता नहीं है कि आप किसी के प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं। आप अपने ही जीवन में इतने व्यस्त होते हैं, तो इसके लिए धन्यवाद दैट यू कंसिडर्ड मी You are. in your podcast. So yeah, I'm Yes. lucky to have you here, and we are doing this podcast. So Yes. it's a good feeling for me to reach till here. I have never imagined this. Actually, I am honored to bring you here, and it's a beautiful initiation. मैं चाहती हूँ कि जैसे मेरी ज़िंदगी में मैं अपने आप निखर के बाहर आई हूँ, आप हो, और आपकी वजह से आई एम डेफिनेटली श्योर जितने मेरी ऑडियंसेस हैं ऑल ओवर सोशल मीडिया और जहाँ कहीं भी जो कोई भी इंसान इस पॉडकास्ट को देख रहा हो, वो आपकी लाइफ से प्रेरित होके अपनी ज़िंदगी में कुछ बन जाए और आपको धन्यवाद करे और ये चेन चलती रहे। इट शुड नेवर स्टॉप। जो ये हमारी जो ह्यूमैनिटी की जो एक इंटरनल बेसिकली कॉन्शियसनेस एक दूसरे को इंस्पायर करने के लिए, जीने के लिए, समझने के लिए ही है यहाँ पर ऑल ओवर द यूनिवर्स जो है। कॉन्शियसनेस इज़ एक्सपीरियंसिंग इट सेल्फ एंड दैट्स वाई दिस होल वर्ल्ड इज़। So definitely we are part of it, and your kind of persona who is so soulful. आप जो भी मेरे पीछे जो पेंटिंग देख रहे हैं, विजया जी के पीछे जो आप पेंटिंग देख रहे हैं, उन्होंने खुद बनाई है और उनकी बहुत सारी शिव की पेंटिंग्स वायरल हो चुकी है। ये मैंने उनके इंट्रोडक्शन में नहीं बताया, मैं अब बता रही हूँ। और लोगों ने इनकी पेंटिंग्स पर अपने नाम लगाकर, अपने नाम को टैग कर कर पोस्ट कर दिया है बहुत सारी जगह पर, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया में, इंस्टा पर। एंड आई हैव सीन फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स, वो बोलते हैं ये मेरी बहुत फेवरेट पेंटिंग है, वाओ दिस इज़ सो एंड सो इज़ बीइंग मेड बाय सो एंड सो। तो मैंने बोला नहीं नहीं, दिस इज़ मेड बाय विजया लक्ष्मी, जो आपको पता होगा। Can you explain? Can you talk about it? We'll start from that viral painting. ओके, सो वो मुझे नहीं पता था यार। हम जब भी कुछ बनाते हैं, कोई भी चीज़ हो, पेंटिंग ही नहीं, म्यूज़िक पीस हो, फोटोग्राफी हो, फिल्म हो, तो एक क्रिएटर को पता नहीं होता है कि वो किस लेवल पे जाएगी, चली जाएगी। सो
वो मेरा एक टर्निंग पॉइंट था टू पेंट शिव। मुझे लव स्टोरीज़, दो डिवाइन यूनियन का बताना था। काफ़ी थॉट दे के मैंने सोचा कि शिव शक्ति से बड़े तो कोई डिवाइन यूनियन हो ही नहीं नहीं सकते। नहीं So I started my first journey of Shiv painting with that, where जहाँ पार्वती एक बेपनाह प्यार करती है, सदियों से इंतज़ार कर रही है कि कब शिव आँख खोलेंगे, कब उनको अपनाएंगे। वो अपने ज़िद पे अड़ी है और महादेव अपने ज़िद पे अड़े हैं। तो ध्यान। हाँ, और वो जिस तरह से मगन हो गई है, उनको कुछ भी होश ही नहीं है। तो मुझे वो एक पागलपन होता है, एक पैशन होता है, वो दिखाना था। जिस तरह से वो अपने महादेव के लिए पैशनेट थी, तो हम भी हमारे लाइफ में किसी न किसी चीज़ के लिए इतने पैशनेट होने चाहिए या हो सकते हैं, तो हम वो पा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे थॉट्स हैं मेरे उस पेंटिंग के लिए। वो पेंटिंग सडनली बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट की गई, बट खाली इतना मलाल है कि क्रिएटर के नाम के बिना वो वायरल हुई। बट ठीक है, मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि मैं सिर्फ एक चैनल हूँ। मेरे हाथ से बनी है पर बनवाई किसी और ने है। राइट। तो मैं यही समझूंगी कि ठीक है, मैं एक ज़रिया बनी हूँ उनका, जो भी मेरे अंदर जो प्रेरणा आई है उनको बनाने के लिए। और वायरल होना भी शायद उन्हीं का ही एक मकसद होगा। बट थोड़ा सा ऐसा है कि आजकल लोग बहुत इजीली ऐसे बोल देते कि ये हमारी है। थोड़ा रिसर्च करना चाहिए कि किसने बनाई है, Right. कहाँ बनाई है, तो थोड़ा सा अप्रिसिएशन मिल जाएगा तो अच्छा लगेगा। डेफिनेटली। ये जो अप्रिशिएशन है, जिसने भी लिख दिया विजया जी की पेंटिंग पर कि ये मैंने बनाई है, उसका कॉन्शियस तो जानता ही है कि उसने नहीं बनाई है। एंड शिव के साथ में विजया ने अभी जो बताया कि पैशन होना चाहिए लाइफ में, एक पागलपन होना चाहिए, एक मैडनेस होना चाहिए, तो आपकी पर्सनालिटी में वो पूरा पागलपन, मैडनेस पूरा दिखता ही है मुझे। किस तरीके से मैं आज यहाँ पर उनके घर इसी की वजह से आई हूँ। बेसिकली मैं मेरा पॉडकास्ट मेरे घर से ही करती हूँ, बट विजया शिवरात्रि के दिन शिव के पास पहुंच गई थी, काशी, और वहाँ पर उनका पैर का हो गया एक्सीडेंट। और वो भी इतना, मतलब आप मानोगे नहीं, इतना छोटा सा 2-3 स्टेप्स से विजया गिरी है और उनके पूरे पैर में 6 महीने से उनके पैर में रॉड लग गया है, स्क्रू लग गए हैं। एंड शी वॉज सो एक्टिव। और इतनी सारी पेंटिंग, मैं खुद उनकी एग्जीबिशन में गई थी जहांगीर आर्ट गैलरी में। पूरा थीम का नाम क्या था? आद्य। आद्य। और होल exhibition was solely only Vijaya Lakshmi, nobody else in Jahangir Art Gallery. मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मैं बोल रही हूँ तो मुझे इतना प्राउड फील हो रहा है। इतनी डायनामिक पर्सनालिटी मेरे सामने बैठी है, इतनी पावरफुल पर्सनालिटी, एंड इतनी बड़ी बड़ी पेंटिंग थी, लाइफ साइज। आप उनके इंस्टा पर जाके देखेंगे, आर्टिस्ट विजया लक्ष्मी पर, तो आपको देखने मिलेगी। उनके बहुत सारे पेंटिंग्स वायरल भी हो चुके हैं और बहुत मिलियंस ऑफ व्यूज़ भी हैं। तो पॉइंट इज़ कि इनके पैर का एक्सीडेंट हो गया, इनके पैर में स्क्रू लगे, रॉड लगा, बट फिर भी इनका जो विल पावर है वो शिव के जितना स्ट्रॉन्ग है, और आज मेरे सामने बैठी है। तो इसकी वजह से मेरे बेटे की मदद से, वेदांत नागपाल की मदद से, मैंने यहाँ पर पूरा घर पर सेटअप किया है और हम यहाँ पर इनका पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं। इन दिस पॉडकास्ट द साउंड पार्टनर्स आर ऑडियो एरे, जिनकी मदद से आई हैव पुट अप द सेटअप, these mics, beautiful mics which we are using, ताकि हमारी आवाज़ आप तक क्लियर, क्रिस्टल क्लियर पहुंच सके। सो विजया, आपका काशी का एक्सपीरियंस बताइए, शिवरात्रि का। आप बिलीव करेंगी? जी ज़रूर। तो काशी में मैंने जो मांगा मुझे सब कुछ मिला। हाँ। तो अगर बहुत कुछ मिला तो थोड़ा जो मेरे मर्जी के
खिलाफ मिला उसको एक्सेप्ट कर रही हूँ मैं, क्योंकि ऑलरेडी वो मुझे बहुत कुछ दे चुके थे। बताऊंगी तो बड़ा मज़ा आएगा। मतलब मैंने ऐसे ही सोचा कि बहुत इमोशनल चीज़ है कि काश मेरी अर्थी यहाँ निकले। ओह माय गॉड। सो मेरा जब एक्सीडेंट हुआ तो मुझे जिस तरह से होटल से निकाला गया, इट वाज लाइक अ कंप्लीट 4 लोग लेके जा रहे हैं, तो मुझे वो एक्सपीरियंस उन्होंने वो भी करा दिया। Oh my दैट इज द God. एक्सट्रीम आई कैन टेल यू। एंड मैनी थिंग्स हैपेंड। वो 1.5 दिन के अंतराल में ही हमारा, हालांकि बहुत लंबा टाइम था, मैं मेरी फ्रेंड के साथ गई थी, हाँ, काफ़ी सारा कुछ था, बट उनकी इच्छा होती है जो कुछ भी है। तुमने अंदर से मैनिफेस्ट कर दिया कि मेरी अर्थी निकले, तो वो एक ट्रेलर दिखा दिया पिक्चर के बदले। बिल्कुल मतलब मैं, और जागते हुए अर्थी देखना, ये बहुत मतलब अलग बात है कि आप जिंदा हो हाँ, और आप अर्थी का वो फील कर रहे हो। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वहाँ पे गलियों में हर जगह महादेव की पेंटिंग्स होती है। हाँ, हाँ, सो मैं पेन में भी थी, पर मुझे वो एहसास हो रहा था हाँ, हाँ, कि वो मुझे क्या बताना चाह रहे थे। हाँ, हाँ, हो सकता है मेरे लाइफ में एक वहाँ से एक चेंज हुआ हो, एक होता है ना लाइफ हाँ, चेंज हो गई है, होता अभी है, दूसरी होता है, लाइफ में आ गई। होता है, सो वॉट एवर, मैं जो कुछ भी वो दें हाँ, उसको मैं प्रसाद ही समझती हूँ। हाँ, अच्छा हो या बुरा हो, ये हम अपनी नज़रिए से देखते हैं। हाँ, 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 कोई भी चीज़ अच्छी या बुरी तो नहीं होती है, सही होती है। करेक्ट। जिस समय की जो रिक्वायरमेंट है उस समय आपको वो परोसा जा रहा है। हाँ अभी आप ये हंस के ले या रो के ले, हाँ, पर ये आपके लिए है। अच्छी और बुरा हम हमारे नज़रिए से उसको एक डेफिनेशन दे देते हैं कि हमारे लिए अच्छा हुआ, हमारे लिए बुरा हुआ, पर नहीं, उसको बहुत अच्छे से पता है कि क्या सही है। सो वो मैं एक्सेप्ट करती हूँ, उन्होंने जो कुछ भी दिया है। उसके बाद भी जो मेरी लाइफ हुई है, या उसके कारण जो मेरी लाइफ है, मैं जिन लोगों से जुड़ी हूँ और जिस फ्रेंड के साथ गई थी, वो बहुत न्यू फ्रेंड थी, तो उसके बाद तो मेरा उनका रिश्ता ही चेंज हो गया। जैसे ना अभी सोल सिस्टर्स हम बन गए हैं। तो अगर मैं पीछे जाके देखूंगी कि क्यों हुआ, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें अच्छी मिल ही जाएंगी। सो मुझे कुछ ऐसा है नहीं, क्योंकि शिवरात्रि वाले दिन तो एकदम मगन। हाँ, मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि, और अगर आप भी कभी जाएंगी ना, तो आप मेरे नज़रिए से कभी बनारस को देखिएगा, आपको हर कण कण में शिव दिखेंगे। वो तो है, वो तो है, वो तो है। मैं आज तक कभी बनारस गई नहीं हूँ, मेरी जाने की इच्छा है। हो सकता है मैं आप ही के साथ जाऊँ, देखते हैं भी। वो सब उनकी मर्जी पे होता है। हाँ, वो तो है। क्योंकि हमारा पूरा रात भर हम जागे थे, हम एक मंदिर में पूजा किए थे, हाँ, हाँ, और पूरी रात जाग के जब हम सुबह आए, तो मैं और मेरी फ्रेंड डिस्कस कर रहे थे कि आज का क्या प्लान है। तो वो बोली कि उनके भरोसे, और ऐसा हुआ कि तभी 10 मिनट में पैर टूट गया। कुछ पूरी सब कुछ ही चेंज हो गया। हालांकि हमारा और पूरा ही प्लान था। फिर उसके बाद मैं पशुपतिनाथ जाने वाली थी, वो भी सब रह गया। तो वहाँ पे एकदम ऐसा मुझे मेरे लाइफ का एक बड़ा पॉज मिल गया कि अब क्या, पैर ही टूट गया, पता ही नहीं कि ये पैर ठीक होगा, कब होगा, कब मैं अपने पैरों पे लिटरली, मतलब वैसे नहीं, पर अपने पैरों पे कब खड़ी हो पाऊंगी। तो वो एक मेरे लिए बहुत ही डीमोटिवेटिंग फेज था। पर आज आप अपने पैर पे खड़ी हैं और मैं इनके साथ में पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रही हूँ। एंड जेन्यूनली आई लव यू विजया, आई लव यू सो मच एंड आई रियली रियली गेट इंस्पायर्ड बाय यू। मेरे बेटे का एक वीडियो आया था जब भी 2019 में, वो कभी म्यूज़िक में नहीं, ही इज़ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, और उसने पहली बार एक्चुअली कहाँ से शुरू हुआ, ये वो पॉइंट है। उसके अगले साल 2018 में, आई थिंक सो, राइट, हम जब गणपति की मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति घर में बना रहे थे, 2018 में विजया मेरे घर आई थी, और वो गणेश जी की मूर्ति, मुझे बहुत मन था कि मेरे घर में मैं गणपति बापा लेके आऊँ, लेकिन मैं खुद उनको अपने हाथ से बनाऊँ, मिट्टी के गणपति बापा, और जो मतलब नेचुरल हो और जिनका मैं विसर्जन घर ही में कर दूँ। तो वो मुझे बहुत इको फ्रेंडली गणपति बापा बनाने का मन था। और विजया हर साल बहुत सारे स्टूडेंट्स को सिखाती भी है, बनाती भी है गणेश जी की मूर्ति।
तो उसने मुझे बोला कि तुम फिक्र मत करो, मैं घर पे आ जाऊंगी और हम साथ में मिलके बनाएंगे। तो हम उस शाम को हमने छोटे से गनू बापा बनाए थे। और तभी मुझे वेदांत ने बताया कि उसने एक सॉन्ग लिखा है रैप गणपति बापा के ऊपर। अभी गणेश चतुर्थी आने वाली है, आज रक्षाबंधन है, अभी गणेश चतुर्थी वेरी क्लोज। उसको उसकी एग्ज़ाम के वक्त रात को ये सारे जो ढोल नगाड़े बजते हैं तो पढ़ाई नहीं कर सकता और उसको बहुत डिस्टर्बेंस होता है। उसका एक ही थॉट है कि आप गणपति बापा को घर पर लेकर आते हो और 11 दिन के बाद में आप जब विसर्जन कर देते हो और जो दरिया किनारे और सब जगह पर जो उनके आइडल्स के हाथ पैर टूटे फूटे पड़े रहते हैं, उसको उससे बहुत पेन फील होता है। आज भी आते वक्त हम लोग जब ये आ रहे थे ना विजय, तो ही टोल्ड मी, इतनी सारी गणपति की मूर्तियाँ रास्ते में थी, तो ही स्टार्टेड टेलिंग मी कि मम्मा मुझे ये देख के अच्छा नहीं लगता है, इट डजंट गिव मी गुड फीलिंग, यू नो, कि आप किसी को राजा बन के घर में इतना अच्छे से लेके आते हो और फिर बाद में जब ये आपका काम खत्म हो जाता है तो आप उस एनर्जी को ऐसे ही छोड़ देते हो। तो वी वर डिस्कसिंग अबाउट शिव का दैट पॉइंट पोस्ट डेथ, हाउ द कॉन्शियसनेस when it is scattered it takes time to get together and go from here, that is also one energy. तो उस टाइम पे उसने जो गणपति का गाना बताया था, रैप बताया था, विजया इंस्पायर्ड वेदांत कि तुझे तो ये गाना रिकॉर्ड करना चाहिए और बनाना चाहिए। वो बच्चे ने गाना बनाया, 2019 में हमने रिकॉर्ड किया, रिलीज़ किया, और उसके पीछे का जो पूरा बैकड्रॉप है जिसमें मैं डांस कर रही हूँ, उसका पेंटिंग विजया ने एक ही दिन में बनाया पीछे गणपति बापा का, है ना? I know, I remember that. सो आई कम टू दैट कि आई वॉन्ट टू नो, यू एक्चुअली आप लोगों के घर पर जाके भी बहुत बड़े बड़े वॉल साइज पेंटिंग्स भी करती हैं आप। आई वॉन्ट टू नो समथिंग अबाउट लाइक सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस, लाइक पीपल वुड लाइक टू नो। बड़ी पेंटिंग का ऐसा है ना, कभी कभी मुझे लगता है मुझे जो एक्सप्रेस करना है वो ये छोटी साइज में मैं कर ही नहीं पाऊंगी। अच्छा। मतलब छोटी साइज में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, हालांकि मैं अभी कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा कॉम्पैक्ट में कर लूँ, उसी में ही ज़्यादा इमोशंस डाल के, बट एक होता है ना द स्प्लर ऑफ योर इमोशंस। शिव एक्चुअली, शिव इज, हाँ मतलब, और उनका कॉन्शियसनेस ही ऐसा है कि उनको कितने ही बड़े रूप में दिखा दो वो limitless. कम ही है, या ही इज़ लाइक अ लिमिटलेस। सो वो मेरा कैनवस बढ़ते ही गए। मेरा अभी भी ऐसा बड़ा मन है कि मैं इससे भी और बड़ा कुछ कैनवस बनाऊं। उनकी मर्जी होगी तब बनेगा। You had sent me one picture on like somebody's house, आप गए थे, and that wall पे full painting was, it was very beautiful. I think so कृष्णा और that मोरपंख वाला था, very beautiful it was. Somebody's हाँ, वो house कुछ ना wall मैंने full, हाँ प्रोजेक्ट्स किए थे। हाँ। वो थोड़ा डिफिकल्ट होता ही है चढ़ के करना, तो आई प्रेफर नहीं, मतलब मेरे पेंटिंग हर एंगल में होते हैं, फ्लोर लेवल पे, सिटिंग लेवल पे, स्टैंडिंग लेवल पे और फर्स्ट फ्लोर लेवल पे। सो वो हर डिफ़िकल्टी तो आती है, बट जब आपको होता है ना एक चीज़ से लगन हो जाती है, देन ये चीज़ें कुछ मायने नहीं करती है। वो भी मुझे याद है, वो एक जो पेंटिंग मैं बना रही थी तभी भी मेरा पैर टूटा हुआ था, क्योंकि मैं गिर गई थी सडनली और मेरा नी टूटा हुआ था। सो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था वो टेबल पे चढ़ के पेंट करना। बट होने के बाद फिर तो अच्छा ही लगता है सब कुछ। वो एक प्रोसेस में आपको बहुत आपका साहस मजबूत रखना होता है, यू कैन लेट इट गो। आप आपके ये हर स्टेप पे एक टेस्ट होती है, राइट, कि आप वो कदम उसको आप पार कर रहे हो या आप वहीं रुक जा रहे हो। ट्रू। पर ये बात भी है कि आपने छोटी एग्जाम पार की तो फिर भगवान बड़ी एग्जाम दे देता है कि ये भी पार कर लो तो आपको बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। Actually live, it is like upgrading your spirituality, हाँ, every level. यस, और आपको वो पार तो करने ही है। आप अभी नहीं करोगे पहला वाला, आपको फिर वो ही आएगा, फिर यू आर इन द फर्स्ट स्टैंडर्ड ओनली, फर्स्ट अगेन, अंटिल यू क्रॉस यू कैन रीच टू सेकंड स्टैंडर्ड। सो इट इज़ एक्चुअली लाइक कि आपकी ज़िंदगी में आपके जो लेसन्स आप नहीं सीखते हैं तो वो लेसन्स रिपीट होते हैं। हमारे ह्यूमैनिटी में जब स्कूल में बच्चा फेल होता है तो थोड़ा बहुत धक्का मक्का कर मार के 35% दे के पास कर देते हैं, पर भगवान के यहाँ पर जो कॉन्शियसनेस है वहाँ पर आपका कोई भी ऐसा प्रमोशनल और ऐसा 35%
अपग्रेडेशन नहीं होता है, आपको अपनी एग्जाम पास करनी ही पड़ती है पूरी की पूरी, बिल्कुल। है ना? एक्चुअली हम खुद ही डिसाइड करके आते हैं, हमारे सोल का प्री डिसाइडेड होता है ये लेसन्स कि हमको ये वाले सारे एक्सपीरियंस लेने हैं, पर जब हम जन्म लेते हैं तब वो भूल जाते हैं। करेक्ट। फिर जो तकलीफें आती तो देन वी कीप ऑन कंप्लेनिंग, ब्लेमिंग हिम कि मेरे साथ ही क्यों। पर आपके सोल का ही वो एक निर्णय था कि मुझे ये सारी परीक्षाएं देनी है ताकि मैं इसमें उत्तीर्ण होके मैं एक बड़े कॉन्शियस रूप में जाऊं या मैं पर ब्रह्म में मिलूं। तो अगर जब हम इस नज़रिए से देखेंगे कि ये हमारी एक एग्ज़ाम ही है आगे जाने की, हमारे लाइफ में जो कुछ भी आता है तो जीना थोड़ा आसान हो जाता है। सही पर ये भी आती कि इतना आसान नहीं होता है ये सोच बनाना। मैं उसी पॉइंट पे आने वाली थी। ज़माना निकल जाता है ये चेंज करना, क्योंकि पहले ना हम बहुत लड़ते रहते हैं, भगवान से बोलो या अपने आप से बोलो, क्यों 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 क्यों। पर जब ये चेंज कर लोगे आपका थॉट प्रोसेस तो सब कुछ बहुत आसान लगेगा। आपकी ज़िंदगी में क्या आप पहले से पेंटर थी या ऐसा कुछ था कि आई जस्ट वांट टू नो कि हाउ यू बिगिन, हाउ डिड यू इनिशिएट दिस, एक्चुअली हु इज विजया लक्ष्मी, आई वांट टू नो। ना व्हेन यू से विजया लक्ष्मी, मैं अभी वंडर करती हूँ कि मेरे पापा ने रखा है मेरा नाम, तो उन्होंने धन्य लक्ष्मी, धैर्य लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी क्यों नहीं रखा, विजया लक्ष्मी रखा। हाँ। आज ही मैं सोच रही थी ताकि शायद मुझे ना अपने आप पे विजय पानी थी। ब्यूटिफुल। वरना और भी बहुत सारे नाम थे लक्ष्मी के आगे। पहले उन्होंने लक्ष्मी रखा था क्योंकि मेरा जन्म दिवाली पे हुआ है और मेरे होते ही उनको बहुत फायदे हो गए इमीडिएटली विद इन 2-3 आवर्स। सो लाइक हाँ, विद इन 2-3 आवर्स टू मेनी थिंग्स लक्ष्मी हैपेंड। पगी बोलते हैं जो लक्ष्मी बेटी लक्ष्मी लेके आई सो है। ही थॉट कि लक्ष्मी रखना है, पर उन्होंने फिर आगे विजया, अभी भी मुझे पूरे नाम से बुलाते हो। तो मैं आज ही सोच रही थी कि ये नाम का भी कुछ कारण होगा, व्हाई नॉट एनी अदर लक्ष्मी। सो शायद मेरे लाइफ में ये लिखा था कि मुझे ना जीतना है, मुझे अपने आप से शायद विजय पानी है। और आरती, कोई नहीं आता है आपके लड़ाई में, वो तो सच बात है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आपकी लड़ाई आपकी ही होती है हमेशा उसमें आप ही हीरो हो और आप ही सामने आपके प्रतिद्वंदी हो। एब्सोल्युटली। द्वंद्व युद्ध उसे कहते हैं, इंटरनल फाइट। द्वंद्व युद्ध दिमाग और दिल का युद्ध होता है, उसमें आपको अपने सोल के साथ में चलकर अपने जीवन में जीतना होता है। तो आई वॉन्ट टू नो व्हाट इज योर फाइट इन योर लाइफ। आप जो विजया लक्ष्मी है, ये फाइट का बता रही हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ, यहाँ से शुरू हुआ था। अच्छा। जो एक खालीपन रहता है कि क्या हूँ मैं, एम आई जस्ट अ मदर, जस्ट अ वाइफ, जस्ट अ डॉटर, समथिंग। वो जब आप When did you get married? What age you got married? सो मेरा ऐसा था कि मैं बहुत छोटे शहर से हूँ। शुरुआत से बता देती हूँ छोटे ब्रीफ में। तो अगर आप पूछोगे ना मैंने कब से पेंटिंग शुरू की, मुझे याद नहीं आती कि एक दिन ऐसा कुछ मैंने पेंसिल या पेपर लिया होगा। आई डोंट रिमेम्बर द डे वन। आई हैव सीन माई सेल्फ ग्रोइंग विथ इट। ओके। और मेरी स्कूल में भी मैं फेमस ही थी। सो आई डोंट नो वो मेरे पिछले जन्म के संस्कार थे या कुछ था जो इट केम वेरी नेचुरली टू मी। मतलब बचपन से? हाँ। अच्छा। मेरे फैमिली में भी किसी ने कोई पेंटिंग नहीं की, क्या होता है कुछ नहीं पता, बट दे वर वेरी सपोर्टिव। अच्छा। सो नाउ आई वंडर कि आपका जो गाँव बचपन में आपने बोला छोटे शहर, अपना शहर का नाम भी बताइए। हाँ, जरूर बिल्कुल बताइए। बिल्कुल बताऊंगी, वहाँ पे भी आऊंगी क्योंकि वो शहर के एक मंदिर से मेरा बहुत कनेक्शन रहा है, जुड़ा हो रहा है। हाँ। तो वो पेंटिंग वाला एक बहुत ही नेचुरली आया था मुझ में। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि मुझे किसी ने पुश किया पहले इनिशियली। बचपन में बहुत नेचुरल ही था, जैसे होता है ना कि बच्चे खेल खेल में ही कर रहे हैं, वैसे मेरे लिए। और मेरे लिए वो एक जैसे बच्चे आके खेलने जाते हैं वैसे मैं आके मेरा ड्राइंग करती थी। मुझे वो बहुत शौक था, मतलब एक रिलैक्सेशन वाला मेरे लिए वो ही था।
दिन रात कर सकती De-stress. थी मैं। हाँ, your de-stress, हाँ। स्ट्रेस तो कुछ था ही नहीं उस जमाने में, तो मैं डी स्ट्रेस नहीं बोलूंगी। नहीं मतलब यूजुअली जो लोगों का होता हाँ है हाँ, वो स्ट्रेस तो अब आया हाँ, है। हाँ, उस जमाने में कोई स्ट्रेस ही नहीं था हमको। मौज ही थी। बट वहाँ से मेरा मतलब शुरुआत ही नहीं हुई। मैं जो बताना चाहती हूँ कि इट जस्ट केम नेचुरली टू मी। एंड मैं बहुत छोटे शहर से हूँ, तो पर वहाँ पे ना एक टेम्पल बहुत फेमस है। अच्छा, उसका नाम है राजराजेश्वर, हाँ, महादेव जी का टेम्पल है। हाँ, हाँ, और हमारे पूरे शहर में और हमारे फैमिली में भी रिवाज है कि जाना ही है, श्रावण में डेली जाना है। तो वो एक रिचुअल सा बन गया था, तो मुझे ऐसा लगता कि वो कनेक्शन भी शायद लिखा ही था। हाँ, शिव जी का। हाँ। एंड आई एम सो ब्लेस्ड कि मैं ऐसे फैमिली में बॉर्न हुई हूँ जहाँ पे ये सारे होते थे, रिचुअल्स होते थे, वरना शायद मुझे टाइम लग जाता उनसे कनेक्ट होने में। तो वो एक बंधन पहले से ही बंधा हुआ ही था उनके साथ में। एंड पेंटिंग का मुझे पढ़ाई करनी थी, बट हो नहीं पाया क्योंकि उस ज़माने में पेंटिंग को इतना इम्पोर्टेंस ही नहीं दिया जाता। पेंटिंग बोले तो ठीक है, आफ्टरनून में बैठ के फिनिश कर लो कुछ घर का काम ख़त्म होने के बाद में। इट वाज लाइक अ हॉबी थिंग हाँ, कि पेंटिंग से कहाँ करियर बनेगा, हाँ, पेंटिंग आपको कहाँ क्या लेके जाएगी, कुछ नहीं कर पाएंगे। आर्ट हाँ, फॉर्म को, हाँ, तो अभी नज़रिया चेंज हो गया, बहुत अच्छी बात है, और पहले वैसा था ही नहीं। सो वो मेरे कॉलेज के फॉर्म आने के बावजूद भी मैं वो एडमिशन ले नहीं पाई। अच्छा, कहाँ पर? जेजे में मुझे लेना था, अच्छा, बॉम्बे में। अच्छा, बट वही था ना कि नज़रिया ही अलग होता है कि करोगी क्या तुम। सीख के पेंटिंग सीख के हाँ। करोगे क्या? होता है एक्चुअली लड़की को तो पहले के ज़माने में पढ़ाते भी नहीं थे। आज ये मुहिम चली है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एंड ऑल। पहले तो इतना एफर्ट करते ही नहीं थे। और मैंने तो खुद अपना एजुकेशन 12th तक तो मुझे लगता है बच्चों लड़कियों का एजुकेशन फ्री था। इतना ज़्यादा बच्चों के लिए लड़कियों के लिए करके रखा था कि आप अपनी बेटी को स्कूल में भेजिए। 12th तक आपको अपनी बेटी की फीस नहीं देनी है। आप कम से कम अपनी बेटी को स्कूल में तो भेजिए। जितनी आज हमारे देश में बेटियां इतना नाम कर रही है, पहले तो नहीं भेजते थे। तो आप राइट, यू आर राइट कि पेंटिंग करके क्या करेगी। हाँ, Right. आपने जो बोला वही हुआ था। मेरे पापा के पास ये लोग आए थे, कॉन्वेंट स्कूल है, कि आपकी डॉटर को हमारे स्कूल में आप पढ़ाइए। दैट्स व्हाई आई एम फ्रॉम कॉन्वेंट। हालांकि वहाँ पे कॉन्वेंट का इतना वो चलन नहीं था। अच्छा, अच्छा, जनरली मराठी मीडियम या हिंदी मीडियम, और मेरे दूसरे सिबलिंग्स भी सब वर्नाकुलर से ही है। सो आई एम लकी इन दैट वे ऑल्सो, यू नो। सो गॉड हैड प्लेस थिंग्स पहले से ही, सब कुछ ऐसा प्रॉपर प्लेसमेंट उनका ही है, सब कुछ जो भी है वो तो है कि आई गॉट टू सी वर्ल्ड इन अ डिफरेंट वे। मे बी लाइक मैं ये नहीं बोलूँगी कि इंग्लिश आना एक बहुत बड़ी बात होती है। आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉलेज, अच्छा, व्हाट यू गेट थ्रू। उस ज़माने में जो हमारे इंग्लिश मीडियम स्कूल में जो नॉलेज मिलता था और जो दूसरे से, तो वो बहुत मैटर करता है। आपने अपने शहर का नाम नहीं बताया। बिल्कुल बताऊंगी मैं। अकोला नाम है, महाराष्ट्र में। ओके, ओके, छोटा है अगर बॉम्बे से कंपेयर करें तो, या दूसरे शहरों से, अभी काफ़ी अच्छा डेवलप हो रहा है। अच्छा, बट छोटा शहर मतलब कुछ तब ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी। हाँ, एंड पेंटिंग की शॉप्स, कलर्स भी एक या दो शॉप में मिलता था। एक ही मार्केट होता है। वेरी स्वीट, बट आई लाइक दोज मेमोरीज। हाँ, पुराने टाइप का जो होता है ना, हाँ, तो वो मेमोरीज मुझे अच्छी लगती है अभी भी। छोटी छोटी बातें। हाँ, छोटी छोटी बातें। और क्योंकि वो छोटे शहर से मुझे बॉम्बे आके प्रॉब्लम हो सकती थी, इसीलिए मेरी फैमिली, मेरी ग्रैंड मदर स्पेशली, शी वॉज नॉट वेरी विलिंग टू सेंड मी टू मुंबई बिकॉज शी न्यू द वे ऑफ मुंबई। So you got married in Mumbai? या At what age? आई गॉट मैरिड। हाँ, एंड फिर जैसे सब कुछ यू नो छूट गया, वो पैशन भी रह गया क्योंकि लाइफ की प्रायोरिटीज चेंज होगी। एंड आई वॉज अ वेरी ओबीडियंट सबमिसिव काइंड ऑफ अ पर्सन। सो मेरे लिए वो इतना मैटर नहीं कर रहा था कि कुछ करना है या जो भी है। एंड लाइफ वेंट ऑन। बट एक होता है ना जहाँ कोई फॉर्म फिल करना है, हाँ, सो
नाम एंड ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन वो हमेशा एम्प्टी रहा. हाँ. So that kept on pinching me, hitting me, very subtle way. I never knew कि ये मुझे हिट कर रहा है. Okay. But it was sticking in your mind. हाँ आपके कि दिमाग में I continuously. have to हाँ. keep this empty. हाँ. Why? हाँ. So कुछ then After having such a good education and everything in या your या life. हाँ मतलब एक हो रहा था ना कि मैं ही अपने आप को परिपूर्ण नहीं समझ रही थी. हाँ. मुझे ही अपने आप में ऐसा लगता था कि कुछ कुछ रह अधूरा गया, है, अधूरा है. हाँ. क्या है वो नहीं समझ में आ रहा था उस समय. हाँ. 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 कि क्योंकि मुझे पढ़ना था, मुझे डॉक्टर बनना था, मतलब मेरी तो हजारों ख्वाहिशें थी. अच्छा. आर्किटेक्ट बन जाती या डांसर बन जाती, क्योंकि मैं कथक के भी मैंने 4 एग्जाम्स दिए थे. तो बचपन में तो पता ही नहीं हाँ, होता she's है a ना. good dancer also. मैं अभी आपके एक शो में भी आई थी. अरे ये पैर टूटने से याद आ गया कि इन्होंने शिवा प्ले किया था उस प्ले में, है ना? ऑन स्टेज आई हैड गॉन टू सी. इट वाज अ ब्यूटीफुल डांस बैले प्ले. ब्यूटीफुल इट वाज. या तो यू आर कंटिन्यूइंग, यू से. हाँ. सो वो जो एक खटक थी ना, वो अंदर अंदर कहीं जा रही थी. एंड लाइफ में सारे सिचुएशंस आपके हिसाब से नहीं मिलते हैं. एंड आई वॉज वेरी एडजस्टिंग कि ठीक है जैसा है, इट्स ओके. आई वॉज हैप्पी विथ व्हाट्स हैपनिंग. बट देन आई स्टार्टेड फीलिंग कि मतलब दिस इज़ नॉट व्हाट आई एम. एक अंदर से खालीपन लग रहा था. एंड लाइफ वॉज ऑल्सो नॉट अगर जब मैं मेरा ये एक्सप्रेस कर रही हूँ कि मुझे कुछ करना है, तो वहाँ पे ब्लॉकेजेस थे. लाइक इतना होता है ना, नहीं अप्रिशिएट करते हैं कि क्या करना है, क्या करोगी, एवरीथिंग इज देयर, व्हाई डू यू नीड टू डू समथिंग. इन-लॉज इन योर साइड. कमी क्या चीज़ की है. बट वो कमी मेरे अंदर ही थी. मैं वो समझा ही नहीं पा रही थी. फिर कुछ सिचुएशंस ऐसी आई कि देन आई थॉट कि नो आई हैव टू डू. सो आई स्टार्टेड पेंटिंग. और पर इसके दौरान बीच में भी आई वॉज नेवर आउट ऑफ टच ऑफ पेंटिंग. मैं घर पे कुछ ना कुछ पेंट करना, एनीथिंग, क्राफ्ट हो या कैनवस हो या कुछ ना कुछ ड्राइंग छोटा मोटा, वो तो चलता रहता है. बट इट वॉज नेवर अ बिग फुल टाइम प्रोफेशन. हाँ, प्रोफेशन भी नहीं. मतलब ऐसा होता है ना कि अभी जैसे रेगुलरली कर ही रहे हैं, बट वो शौक कभी खत्म नहीं हुआ था, वो आग कभी बुझी नहीं थी. वो अंदर तो चल ही रही थी. सो सिचुएशंस ऐसी थी लाइफ में कि मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे अभी अगर मैं ये नहीं निकालूंगी बाहर तो घुटन सी महसूस. हाँ. सो मैंने वो मेरा पेंटिंग शुरू किया करना. एंड इतना लोग अप्रिशिएट नहीं करते हैं, लोग मोटिवेट नहीं करते हैं. लोग फैमिली में बोलो या आसपास के लोग बोलो, उनके लिए शायद एक फीमेल का आइडेंटिटी इतना इम्पोर्टेंट ही नहीं रखता है. फॉर दैट मैटर कि व्हाट्स द नीड. अभी भी ऐसी सिचुएशन है. अभी भी इंटीरियर्स ऑफ इंडिया में ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर इतना 21वीं सदी में होकर भी, इतना नाम काम कमा कर भी ऐसी बहुत सारी औरतें हैं जो घर में बैठी हैं और टैलेंटेड हैं और सोचती है कि मुझे मौका नहीं मिल रहा है. मैं परिवार वालों के लिए, उनके लिए बात कर रही हूँ आज विजया के माध्यम से, कि इनके दिल में जो घुटन सी है. शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो औरत की ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है, औरत की ज़िंदगी शुरू होती है. बिकॉज दैट इज़ अ न्यू लाइफ. आप नए परिवार में जाते हो, नए लोगों के साथ में रहते हो, तो आपका एक नया पहलू बदलता है. ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है. तो आप क्या कह रही थी आपके साइड में कि जो सफोकेशन हुआ आपके परिवार में, आपके इन लॉज के साइड में? हाँ मतलब हाउ आप कैसे उसमें से? नहीं, वैसे नहीं. एक तो क्या होता है, एक फीमेल को बहुत कुछ हैंडल करना पड़ता है. काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, काफ़ी सारे रोल्स होते हैं. आप वो सारा कुछ निभा के जब समय बचा है तब आप अपने बारे में कुछ सोचो. हाँ, तो मैंने वो सारा कुछ फॉलो करके जो समय बचता था, भले ही रात में 2-3 ही क्यों ना बजे, मैं मेरा पेंटिंग करती थी. मुझे लड़ना था
कि ठीक है मैं सब कुछ हैंडल करके भी मुझे करना है, क्योंकि वो मुझे बहुत अंदर से शांति दे रहा था ना, मुझे काम कर रहा था कि कुछ मैं कर रही हूँ मेरे लिए, हालांकि कहीं किसी को कुछ भी पता नहीं चल रहा था. आई वॉज जस्ट डूइंग इट फॉर माई सेक. एंड फिर मुझे देन आई थॉट कि कर रही हूँ तो मैं एग्जिबिट भी करूँ. एंड आई स्टार्टेड एग्जिबिटिंग. काफ़ी जगह एग्जिबिट करती थी. एंड वो होता है ना, धीरे धीरे फिर इट बिकेम लाइक इट स्टार्टेड फ्लोइंग इन माई ब्लड कि अभी ये भी करना है. एंड एक होता है पूरा दुनिया खुल जाती है टू एक्सप्लोर, कि घर से बाहर निकल के कि क्या है आर्ट. When there is a will, there is a way. हाँ You वो got तो that है, within बट you. विल भी स्ट्रॉन्ग विल होनी चाहिए. यू हैव टू फाइट थ्रू सो मेनी थिंग्स, so your will has to be very strong. If you don't mind, I would like you to say little bit of your painful times. ये मेरे और तुम्हारे लिए नहीं, मैं कहना चाहती हूँ, ये तुम्हारे जैसी बहुत सारी औरतें जो अभी देख रही होगी, या जो बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ होंगी जो तुम्हारे जैसी टैलेंटेड औरत होगी और उसकी लाइफ में हर्डल क्रिएट कर रही होगी, उनके लिए एक मिरर है, एक दर्पण है कि ये जो स्टोरी है, जो इंसान सामने बैठा है, उससे सीख के कुछ बदलाव आ सकता है, कुछ ट्रांसफॉर्म हो सकता है. यू डोंट नो कि तुम्हारी कौन सी बोली हुई बात किसकी ज़िंदगी में क्या रुख बदल दे. सो आई वुड लाइक यू टू से, यू शुड से. आरती, सबकी लड़ाई अलग अलग होती है. Right. हम किसी का भी पेन या तकलीफ कहीं पे भी हम मेजर नहीं कर सकते, कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि किसी किसी के लिए एक छोटी सी तकलीफ भी बहुत बड़ी फील होने लगती है. Right. और किसी किसी के लिए बहुत बड़ा भी है तो वो एक औरत बहुत इजीली उसको सहन पूरी कर लाइफ लेती है. निकाल देती है, बोलेगी भी नहीं. सो हम यहाँ पे ऐसे कंपैरिजन तो डाल ही नहीं नहीं कर सकते. सकते. पर मैं इतना ज़रूर बोलूँगी कि औरतों को ना थोड़ा फलने फूलने दीजिए, घर की औरतों को. अगर औरत खुश रहेगी, घर की फीमेल या घर की लक्ष्मी मैं बोलूँगी, करेक्ट. तो पूरा घर प्रफुल्लित रहता ये है. मेरा भी मानना है. करेक्ट. तो मैं आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं यही बोलना चाहूँगी कि औरतों की इच्छाएं ना बहुत छोटी छोटी होती है. Right. बहुत बड़ी बड़ी नहीं होती है. हाँ. छोटी छोटी इच्छाएं में भी वो खुश हो जाती है. ट्रू. और उन छोटी इच्छाओं को आप दबाते हो तो फिर वो एक दिन वॉल्केनो बन जाता है. शक्ति. हाँ, फिर वो तो दुर्गा और काली बन जाएगी. करेक्ट. तो वो पार्वती और गौरी के रूप में आप उसको, लक्ष्मी के रूप में आप उसको खुश रखिए. करेक्ट. और कभी कभी तो वो काली और दुर्गा भी नहीं बन पाती है, क्योंकि उसको अंदर से स्ट्रेंथ ही नहीं मिलती है. इतना दबा दिया जाता है समाज, परिवार, अपने. और अपने ही होते हैं ना जो बोलते नहीं, रहने दे, सहन कर ले. वो तो सही बात है. मैंने बहुत बार ये पैरेलली देखा है. हम यहाँ पर स्पिरिचुअल बात कर रहे हैं, पर मटेरियल वर्ल्ड में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि मैं लिटरली एक लीगली बात करूँ तो जितने भी यहाँ पर केसेस होते हैं, जो भी केसेस होते हैं, उसकी जड़ एक औरत को परेशान करने वाली दूसरी औरत ही होती है. वो कभी भी आदमी सामने फ्रंट में होता है, पर उसका जो दिमाग एक पर्टिकुलर तरीके से जो चलाया जाता है, वो एक औरत के मैनिपुलेशन से चलाया जाता है. तो कहीं ना कहीं हर जगह पर कैकई होती है और रामायण फिर शुरू हो जाती है. राइट. हाँ, पर होती है. बट मैं ये बोलूँगी कि हर औरत का अपना एक तरीका होता है अपनी लाइफ को डील करने का. सो वो करते हुए अगर वो अपनी जो इच्छाएं हैं वो पूरी कर लेगी तो वो परिवार को खुश रखेगी. बस इतना ही है. उसको अगेंस्ट जाना ही नहीं होता है, उसको परिवार को छोड़ के कुछ नहीं करना होता है. फर्स्ट प्रायोरिटी तो परिवार ही होती है. और परिवार भी अगर उसकी प्रायोरिटी को समझ ले तो फिर तो बहुत अच्छा हो जाएगा. बट ये नहीं होता है. बेसिकली आज के ज़माने में भी इफ़ यू गो पर्सनली एंड इफ़ यू नो लोगों का पर्सनल अगर आपको स्टोरी पता है तो यू नो एवरीवन इज स्ट्रगलिंग. या एवरीवन इज स्ट्रगलिंग विद देयर ओन थिंग. दैट इज फैक्ट.
मैं खुद एक्ट्रेस हूँ तो मुझे पता है कि बहुत सारी सेलिब्रिटी कपल्स और बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ ऐसी हैं और बहुत सारे दिग्गज नाम ऐसे हैं जो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए शादीशुदा कपल है। अंदर खाने कितना स्ट्रगल चल रहा है और कितना गंद मचा हुआ है और कितनी प्रॉब्लम्स हैं, वो ही जानते हैं और उनके जो आसपास के लोग हैं वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। उनके बारे में उनके नाम लेके कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़ायदा भी नहीं है, बट ये सच है। व्हाट यू आर सेइंग इज़ एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। तो आपकी लाइफ में इस तरीके से आपके परिवार में ये जो हर्डल्स थे, एक हाँ, मतलब मैं खींचा, बता रही हूँ कि एक क्रैब जनरली मेंटालिटी के। हर औरत के लाइफ में होते हैं हर्डल्स। हाँ, तो मैं शायद अंदर से थोड़ी सी जिद्दी थी, मुझे लगता है, या फिर मैं बोलूँ कि स्ट्रॉन्ग हेडेड। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि आर्ट ही है जो, और अभी भी कुछ नहीं है तभी भी आर्ट है, कुछ नहीं था तभी भी आर्ट था, कुछ नहीं रहेगा तभी भी आर्ट रहेगा वो तो मेरे हमेशा लिए, रहेगा। नहीं, पर मेरे ये लिए। दुनिया का सत्य है। अगर प्रभु को आपको प्रसन्न करना है तो सबसे पहले जो ऊपर हायरार्की में है, जो सबसे प्रभु के पास है, वो कला ही है। चाहे वो संगीत हो, चाहे वो नृत्य हो, चाहे वो पेंटिंग हो, क्योंकि क्रिएटर हैज़ क्रिएटेड दिस। और क्रिएटर को क्रिएट करने वाले लोग तो सबसे पहले प्यारे लगेंगे ना, उसके बाद सब आएंगे। क्रिएटर विल ऑलवेज लव क्रिएटर। और हम ह्यूमन, हमारे जो इंसान हैं, हम अगर हमारे अंदर ये क्रिएटिविटी है तो नेचुरली हम उस कॉन्शियसनेस के पास रहेंगे, तो नेचुरली हमारी जो सोच होगी वो कॉन्शियसनेस से ही प्रेरित होकर प्रेम की तरफ जाएगी। हम लोग नेगेटिविटी तो कर नहीं सकते बिकॉज हमारा दिमाग पूरा उलझा रहेगा क्रिएटिविटी में, तो हमारे पास में दूसरा कुछ सोचने का समय कहाँ रहेगा। तो व्हाट यू आर सेइंग इज एब्सोल्युटली राइट। आई और एग्री विथ ये एक तरह का योग है, आप इसको कर्म योग समझ लीजिए। जब आप आपके पैशन से निस्वार्थ भाव से कर्म कर रहे हैं, हाँ, आपको रिजल्ट का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं नहीं है, है। तो वो एक कर्म योग ही हुआ, वो ही एक भक्ति योग भी हुआ, राइट। और मैं बोलूँगी वो ज्ञान योग भी हुआ, क्योंकि आप उसी अपने ज्ञान या कहीं से आपको ऊपर से अगर कुछ प्रेरणा मिल प्रेरणा रही है मिल रही, स्रोत वो से। ज्ञान, तो हाँ, वो एक तरह से हम योग ही कर रहे हैं। करेक्ट। और उससे अगर वो तरीके से जुड़ने का एक माध्यम बन जाता है। राइट, राइट। सारे आर्टिस्ट, जैसे संगीत में बोलूँगी कि संगीत एक ऐसा माध्यम है जो बहुत ही नज़दीक है। बहुत करीब। जब आप वो सुर में चले जाते हैं, यू कैन सी, जिस तरह से जो लोग गाते हैं सूफी, आंखें बंद करके, तो यू कैन फील कि हाउ क्लोज दे आर कनेक्टेड। या वी फील डिवाइनिटी, उनकी जो डिविनिटी है हमको भी, हाँ। वो उनका जो शैडो है, जो उनकी जो लाइट है, उनका जो पूरा ऑरा है, वो जो उनके आसपास जितने भी लोग होते हैं उनको भी लाइट कर लेता है, उनको भी लिफ्ट कर लेता है। और मेरे महादेव वो तो है ही सब, हर कला के स्तोत्र वो है, राइट, हर योग के वो स्तोत्र है। राइट। तो शायद मेरा इसीलिए उनसे ज़्यादा अच्छा कनेक्शन है। और मेरी जो शो था, मेरा सोलो शो था, ओके, ओके। और पहला शो था, यस। और वो मेरे पहले गुरु है, इसीलिए मेरा नाम, मैंने वो टाइटल का नाम रखा था आद्य। हाँ, क्योंकि बहुत beautiful वो show मेरा था। प्रेरणा स्तोत्र है। राइट। मैंने इनकी पेंटिंग्स देखी थी, कितनी पेंटिंग्स थी, कम से कम 21 के 22 पेंटिंग्स, 25 पेंटिंग्स थी, लाइफ साइज पेंटिंग्स थी। उसमें पूरा एक यूनिवर्स का भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल पेंटिंग था, बहुत सुंदर शिव की पेंटिंग्स, शक्ति की पेंटिंग्स, माँ की पेंटिंग। ये पेंटिंग जो मेरे पीछे है वो अधूरी है, पर फिर भी इतनी पावरफुल है कि कहीं कहीं बीच बीच में मुझे भी डोमिनेट कर देगी। जो विजया जी के पीछे है वो भी उनकी पेंटिंग, वो आई थिंक सो वो थी एग्जीबिशन में। हाँ जी, हाँ जी। ये एग्जीबिशन में थी, बहुत सुंदर था एग्जीबिशन। इट्स नाइस विजया, यू वांट टू से समथिंग मोर, आई वांट टू हियर मोर अबाउट यू। तो जब कुछ भी नहीं था, हाँ, एक समय आया हाँ, मेरे लाइफ में, बहुत स्ट्रगलफुल था। हाँ, मेरी लाइफ जैसे पूरी Upside down. अपसाइड डाउन हो गई, कुछ भी नहीं था, इनफैक्ट आई वुड से काइंड ऑफ अ होमलेस। ओके। उस समय भी आर्ट था मेरे पास, महादेव थे, तो मैं इस आर्ट को कैसे छोड़ दूँ, मैं इस कला को कैसे छोड़ दूँ। राइट। और मेरा ये एक माध्यम है
महादेव से जुड़ने का। हम्म, और शायद ना उस कला ने ही मुझे जिंदा रखा है, वरना शायद मेरा कुछ पर्पस नहीं होता लाइफ में कि हमने ये टिक कर लिया, ये टिक कर लिया, अभी वो नाउ व्हाट। बट अभी मुझे ऐसा है कि मुझे और उनके लिए बनाना है और कुछ करना है। मतलब मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक बनाती रहूँ, और मैं जब चली जाऊँ तभी भी पीछे से लोग मुझे ऐसे याद करें कि जब शिव का नाम ले तब शायद मेरा भी नाम जुड़ जाए। आपने आज ही मुझे बताया कि किसी फैन ने इनको व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि मैं जब भी शिव जी को देखती हूँ तो विजय जी आपका चेहरा मुझे नज़र आता है। सो दैट्स अ ब्यूटिफुल ग्रेट कॉम्प्लीमेंट फॉर यू एंड आई फील वेरी प्राउड दैट आई एम योर फ्रेंड जेन्यूनली। आई एम सो ब्लेस्ड आरती कि मुझे ना लाइफ में मेरे जीवन के पड़ाव में ऐसे ऐसे इतने अच्छे इंसान मिले हैं जिन्होंने मुझे अपलिफ्ट किया है। भले ही वो नेगेटिव वे में मुझे अगर पुल कर रहे होंगे फिर भी मैं अपलिफ्ट हुई हूँ, और जिन्होंने मुझे वाकई में सपोर्ट किया फिर भी, तो मेरा हर चीज़ अपलिफ्टमेंट के लिए ही हुआ है। तो अगर मेरे लाइफ में कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हुई है तो मुझे लगता है अगर वो नहीं होता तो मैं आज यहाँ नहीं होती। मैं बड़े आराम से अपनी लाइफ नॉर्मली निकाल लेती और चली जाती। तो जो मेरे लाइफ में वाक़या हुए हैं वो एक तरह से मुझे लगता है बहुत ज़रूरी थे, मुझे ना ऐसा झकझोरने के लिए कि तुम समझो क्या हो, तुम क्या करना है तुमको। क्योंकि एक समय ऐसा आया आरती कि आई हैड नथिंग लाइक कि अब मैं कैसे मेरा जीवन आगे निकालूंगी, किस पद पे जाऊंगी। एंड इनफैक्ट आई से कि मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई थी, सो आई हैड नो वे कि मैं कहीं जॉब कर लेती या कुछ कर लेती। You got separated from your husband that time you're talking about. No, he was like he's no more now. Yeah, so sorry. So you won't believe मैंने अभी 5-6 साल पहले तो 12th के एग्ज़ाम दिए मेरी। पर एजुकेशन की पढ़ाई की लर्निंग की कोई एज नहीं होती है, आप जिंदगी में किसी भी उम्र में कुछ भी सीख सकते हो। तो वो भी मेरे लिए एक चैलेंज ही था। कुछ लोगों ने ऐसे डिमोटिवेट किया कि क्या करोगी इस उम्र में पढ़ के, पर वो मुझे ही पता था कि मुझे कुछ करना नहीं है, पर मुझे बस जिद है कि वो पूरा करना है, मुझे ये एग्ज़ाम देनी है। 12th मेरी हुई नहीं थी, इसीलिए मुझे वो करना ही था, फिनिश करना था। एक था ना कि ये खटक रहा है मुझे, तो वो पूरा करना था। उसके बाद ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई डिग्री डिप्लोमा है तभी आपके पास नॉलेज है, वो चीज़ नहीं होती है। पर कुछ चीज़ें जो हमारे लाइफ में अधूरी रहेगी, आपको ऐसा लगता है ना कि ये मुझे पूरा कर ही लेना चाहिए। तो शायद मुझे लगता है मैं अंदर से बहुत ज़िद्दी हूँ उस मामले में। I said you are a strong-headed woman. हाँ, मतलब बहुत सटली, मैं बहुत वोकल नहीं हूँ, बहुत एग्रेसिव नहीं हूँ, बट स्लोली मुझे पता है कि मुझे, और शायद ना वो एक फोकस है जो मुझे रोज जब मैं उठती हूँ तो मुझे एक जीने की वजह, उत्साह देता है। राइट, रीजन लाइक व्हाई यू वेक अप, यू वांट टू एस्पायर कि तुम सुबह उठो, ये करो, ये करो, ये करो। हाँ, सो मैं ये बोलना चाहूँगी कि हर इंसान को, फीमेल हो या मेल हो, एक गोल, एक अल्टीमेट गोल होना चाहिए जो आपको रोज सुबह उठने दे और रात में सोने ना दे। रात में, क्योंकि मैं रात भर काम कर सकती हूँ, मैं रात भर भी काम करती हूँ, तो वो ऐसा एक होना चाहिए। इंसान का जीवन एक अलग ही दिशा में चला जाता है। सही बात है। और ये जीवन हमारा इतना छोटा है कि हम इसमें जितना भी सीख लें, जितना भी कर ले, बहुत, हाँ, ये वाला है, हाँ, चुटकी में चला जाता है, बहुत छोटा है। सो और जस्ट स्टार्ट, आप स्टार्ट करो तभी वो खत्म होगा। सही बात है। हम ना सोचते रह जाते हैं ये होगा उसके बाद हम कर लेंगे, मेरे लाइफ में ऐसा हो जाएगा ना, फिर हम सोचेंगे हमारे बारे में। बहुत सारे हम ही खुद कंपार्टमेंट्स बना देते हैं कि ये सारे खत्म होने के बाद हम करेंगे। बट आप बस पैर तो रखो, शुरू तो करो। ट्रू। तो आप कदम बढ़ाओगे तो भगवान भी आपको खींचेगा, साथ देगा। आप वहीं खड़े हो, कंप्लेन कर रहे हो, कोशिश ही नहीं कर रहे हो,
तो आप वहीं पे ही खड़े रहोगे, कंप्लेन ही करते रहोगे. सही बात है. जैसे कि मेरा ये पॉडकास्ट मैं पता नहीं कितने 3-4 साल से सोच रही थी कि मुझे पॉडकास्ट करना है, पर मैं ये फिल्म कर रही हूँ, वो काम कर रही हूँ, बीच में लॉकडाउन आ गया, कितना सब कुछ. मैं विजया से बात कर चुकी थी इस बारे में. हाँ, ये बहुत पहले हमारा डिस्कशन हुआ था अबाउट द हाँ. पॉडकास्ट. और आज मैंने ये पॉडकास्ट शुरू किया है, तो आई जस्ट गॉट दिस कोलैबोरेशन ऑफ दिस साउंड सिस्टम कम्प्लीटली थैंक्स टू विजया एंड हिज थैंक्स टू विजया एंड आपके बेटे कनिष्क की वजह से, बिकॉज ही गॉट हिज जॉब एंड ही गॉट दिस थिंग होल थिंग कनेक्टेड एंड ऑर्गेनाइज्ड ओवरनाइट. तो ये सारी ज़िंदगी में कड़ी से कड़ी जुड़ती है और आपको पता भी नहीं चलता है कि आप कहाँ जा रहे हो. आपने जैसे कहा कि एक बार शुरू तो कीजिए, हाँ. फिर डिवाइन आपको हेल्प करेगा. हाँ, मतलब उतना आपको वो करना है, कोशिश करनी है हर किसी को कि हमको जहाँ पहुँचना है बस उस तरफ आपको कदम बढ़ाना है. और एक बार बढ़ गया तो फिर आपको अपने आप रास्ता दिखता एक ना एक कुछ ना कुछ आपके लाइफ में ऐसे मौके आएंगे या फ्लैग्स रखे होते हैं जो आपको वहाँ पे लेके ही जाएंगे. और दैट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, जो आपको कभी कभी पसंद भी नहीं आते हैं आपके लाइफ में जो वाक्या होते हैं, बट वो आपको गोल के तरफ ही लेके जा रहे हैं. ये आप अगर दिमाग में रख लें कि जो भी हो रहा है मुझे वहाँ पहुँचाने के लिए हो रहा है, तो वो बहुत आप इजीली पार कर जाओगे. ट्रू. So it was wonderful talking to you, Vijaya, and I genuinely मुझे बहुत ही खुशी है कि मैं इतने क्रिएटिव एटमॉस्फेयर में बैठी हूँ जहाँ पर इतनी सारी सुंदर पेंटिंग्स हैं, इतनी सुंदर सोल मेरे सामने बैठी हुई है. विजया के 2 ब्यूटीफुल बच्चे हैं, उनकी बेटी सृष्टि है ना. आप उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगी? शी इज़ सेल्फ मेड, आई वुड से. मतलब शायद उसने मेरे लाइफ से सीखा है. एक सटल मैसेज जाता है जो बच्चे को कि मुझे इंडिपेंडेंट बनना है. आपसे 1 मैसेज तो पक्का जाता होगा अपने दोनों बच्चों को, नेवर गिव अप. हाँ, ये तो जाता होगा 100%. यू हैव टू लाइक यू कैन नॉट गिव अप. और लाइफ पे नहीं, आपको इंसानों पे भी गिव अप नहीं करना है. राइट. रिश्तों में भी गिव अप नहीं करना है. जो आजकल इतने फट 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 रिश्ते टूटते हैं. हाँ, वो बहुत, ये जनरेशन में तो बहुत कैजुअल है. मैं बोलती हूँ जो आसान रास्ता है वो बहुत इजी है. व्हाई नॉट टेक द डिफिकल्ट पाथ. राइट. मजा आएगा. शॉर्टकट रास्ते हमेशा आसान जो होते हैं वो जल्दी से आपको कहीं मंजिल तक नहीं लेके जाते हैं, अचीवमेंट तक नहीं लेके जाते हैं. जो लॉन्ग रूट होते हैं, जो स्टेबल होते हैं, सस्टेनेबल होते हैं, वो आपको एक स्टेबिलिटी अपनी ज़िंदगी में एक मकाम तक लेकर जाते हैं, पर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है. तो मेरे दोनों बच्चे अपने लाइफ को अपने तरीके से हैंडल कर रहे हैं. उनका भी शायद वो नज़रिया अभी चेंज हो गया है लाइफ को देखने का. राइट. और ये जो है कि उनका एटीट्यूड भी अभी ऐसा ही है कि हमको खुद को स्ट्रगल करके ऊपर आना है. हमारी लाइफ व्हेन यू कम बैक एंड सी इट कैन कि हाँ ये हम खुद यहाँ पहुँचे हैं. यू नो, इट्स अ काइंड ऑफ अ सेल्फ मेड पर्सन, सेल्फ मेड पर्सनालिटी वो है. और मेरी लाइफ में जितने भी इंसान आए हैं, बहुत सारे, बचपन से लेके अभी तक, लाइक इवन यू, आई एम सो थैंकफुल टू एवरीबडी. एंड मैं ये बताना या हमारा वो कन्वर्सेशन ही नहीं हुआ कि मैं सेल्फ टॉट हूँ इन द सेंस कि मैं कहीं आर्ट कॉलेज में नहीं पढ़ी हूँ. मैंने बहुत जगह हर तरह से जहाँ से सीखने मिला है मैं सीखने की मैंने कोशिश की है. कि कहीं पे भी कोई बुक मिल गया, कोई वर्कशॉप है, कुछ है. बट मेरे आर्ट में सबसे बड़ा जो मैं बोलूँगी इन्फ्लुएंस रहा है वो मेरे गुरु का है, आदित्यचारी. उनके कारण मेरा नज़रिया बहुत चेंज हुआ है. मतलब यू नो ऐसा स्पीड अप हो गया है. वरना शायद मुझे और कई साल लग जाते यहाँ इस मुकाम तक पहुँचने के लिए. क्योंकि एक फीमेल, एक सेल्फ टॉट, एक बिना डिग्री डिप्लोमा के एक आर्टिस्ट बनना मुश्किल हो जाता है थोड़ा. डेफिनेटली. हाँ, तो आपको एक गुरु
तो चाहिए होता चाहिए है। ही होता है, वो तो हमेशा हमारे जीवन में, पर्सनल जीवन में भी गुरु चाहिए होता है। हाँ तो और हर किसी आर्ट फॉर्म में तो गुरु चाहिए ही होता है, उसके बगैर तो हम सीख ही नहीं सकते। हाँ, तो मैं इसीलिए मैं महादेव का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने बड़े अच्छे से, बड़े सुंदर तरीके से लोग मेरे लाइफ में प्लेस किए हैं। Slowly slip in. हाँ, Like it's like so softly somebody's मतलब entering. आपको You don't बताऊँ even. आरती, ऐसा है कि उनको पता है कि इस इंसान का मुझे यहाँ इस पॉइंट पे ज़रूरत पड़ने वाली है। हाँ, हाँ। वो इंसान यहीं से थोड़ा सा टच में शुरू होके, ताकि वहाँ पे मेरे लिए इजी हो जाए। हाँ, जैसे वो सूरज निकलने के पहले एक वो सुंदर सा डॉन जो होता है, एक सुंदर सा ऑरेंज लाइट आती है, फिर धीरे 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 किरणें फूटती हैं और फिर धीरे धीरे सूरज बाहर निकलते हैं। वैसे मुझे बहुत अच्छा लगता है सनराइज का जो लम्हा होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो वैसे ही आप जैसे बोल रहे हैं कि हमारे जीवन में जब लोग, हमारी लाइफ में रोशनी आने वाली होती है, तो उस तरीके के रोशन लोग आते हैं धीरे 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 धीरे, देन दे स्प्रेड आउट एंड देन दे ब्रिंग द लाइट आउट ऑफ अस, राइट? हाँ, और जो कुछ लोग थे जिन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया, मैं कुछ उनके लिए नेगेटिव नहीं बोल रही हूँ, इन द सेंस नहीं किया, बहुत अच्छा किया क्योंकि मैंने अपने तरीके निकाले फिर, राइट। कि मुझे ठीक है यहाँ से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, पर मुझे करना तो है, हाँ, तो मैं कोई और तरीके से करूँगी, मैं सीखूंगी, पर मैं सीख के रहूँगी। तो वो भी बहुत ज़रूरी था। हाँ, आपको ना एक्सेलरेशन मिल जाता है। जैसे अर्जुन ने देखी थी हाँ चिड़िया की आंख, वैसे आपका है। हाँ, हाँ, कि नहीं, मतलब ठीक है, अगर ये यहाँ पॉसिबल नहीं है तो मैं और क्या तरीके से कर सकती हूँ। हाँ, इसलिए मैं हर इंसान की शुक्रगुजारिश हूँ। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर एवरी पर्सन। पर ये मैं पहले ऐसी नहीं थी, मतलब मुझे भी जैसे होता है पहले बहुत अफसोस होता था, पर वो मैं बता रही हूँ ना, वो एक फॉग लाइफ थी। हाँ, जब से मैंने मेरा एम देख लिया है, मेरा पर्पस ऑफ लाइफ समझ लिया है, हाँ, तो अब मुझे बहुत इजी लगता है कि जो हुआ है वो ज़रूरी था लाइफ में होना। ट्रू ट्रू, राइट और जो हो रहा है या जो होगा वो मेरे लिए सही है। राइट। So for everything right now I'm at such a peaceful state of my mind कि I'm just thankful for each and every day। मतलब रोज रात में मेरे जो भी अच्छे बुरे कर्म जो भी है मैं उनको अर्पण कर देती हूँ, ताकि मैं सिर्फ एक निष्पक्ष होके मेरा लाइफ देखूँ। मुझे उससे, वो कर्म से जुड़ना नहीं है। वो गीता का श्लोक आप अपनाया है अपने जीवन में, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। लाइक यू डू योर एक्शंस बट स्टे डिटैच्ड फ्रॉम द रिजल्ट्स एंड स्टिल डू द एक्शन वेरी very dedicatedly with 100% passion and still be there, but do not worry about the result because he's there, the conscious is watching हाँ, and और it is taking care. अभी जैसे आप देख रहे हैं कि मेरी पेंटिंग फेमस हो गई है, वायरल हो गई, वो ऐसा नहीं था। मेरे लाइफ में भी स्टेजेस थे वेयर आई वाज स्ट्रगलिंग, इवन आर्ट, Yeah. मेरे बहुत अप्स एंड It's not डाउन। easy. It's not easy. Definitely पेंटिंग और आर्ट में फेमस होना सबसे बड़ा चैलेंज है। It's सबसे बड़ा चैलेंज है। What you have achieved. नहीं, मैं बताऊं, मन का चैलेंज मैं बता रही हूँ। लाइक यू समटाइम यू आर सो डीमोटिवेटेड, समटाइम यू डोंट वांट टू पेंट, समटाइम यू आर नॉट इन द मूड, समटाइम द एटमॉस्फेयर इज नॉट कंड्यूसिव। Right, right. सो देयर आर टू मेनी थिंग्स। आज हमको ये एंड रिजल्ट दिखता है कि हाँ पेंटिंग हो गई है, फेमस हो गई, बट उसके पीछे मेरे अपने खुद के मेंटल स्ट्रगल बहुत रहे हैं। आज के डेट में भी मैं होता है मेरे दिन में कई बार कि नहीं आई एम नॉट गुड एट आर्ट। फिर मुझे अपने आप को रिमाइंड करना पड़ता है, नहीं यू स्टिल कैन डू। सो ये हर इंसान के लाइफ में ऊपर नीचे तो चलता ही रहता है। बस ये है कि आप उसको कैसे खींच के रखते हैं, कैसे जोड़ के रखते हैं कि फिर से वहीं पे बैठना है, कैनवस के सामने बैठना ही है, करना ही है, कुछ भी हो जाए, हार नहीं माननी है। वो एक बहुत बड़ा मोटो है लाइफ का। Right. तो आप आगे बढ़ जाओगे। दुनिया को जो दिखता है वो अलग होता है, हम जो खुद जो दिन Feel रात करते लड़ते हैं। हैं वो एक अलग होता है। Right. ये रोज की लड़ाई है। True. रोज लड़ना है और रोज जीतना है, Right. Right. हार नहीं मानना है। True, true, true. मतलब मेरे लिए अब वैसे ही हो गया है। लक्ष्मी। Yes. Oh, एंड
फाइनली ना आई वॉन्ट टू थैंक माई इनर सेल्फ आरती, हाँ कि मेरे जो अंदर की आत्मा है या जो मेरे अंदर की जो विजया है हाँ वो मेरे साथ रही, खड़ी रही, सपोर्ट किया, मुझे प्रेरणा दी हाँ कि नहीं तुझे करना ही है। एक होता है ना आपके अंदर की आवाज़। हाँ सो आई एम वेरी थैंकफुल टू माई सेल्फ ऑल्सो। या मैं कभी सोच ही नहीं सकती हूँ कि मैं आज जहाँ पहुँची हूँ, मैं कहीं नहीं पहुँची बाय द वे। व्हाट आई एम जस्ट सेइंग इज नो व्हाट आई एम सेइंग इज obviously you've reached. एटलीस्ट आई कैन से कि ओके आई एम समवन। या तो आज अगर मैं कहीं पहुँचूँ ना तो मेरी अंदर की जो विजया है उसने मुझे बहुत अच्छे से पकड़ रखा सॉरी टू था। इंटरप्ट यू बट विजया, सक्सेस की कोई सीमा नहीं होती। आपने अभी बोला कि मैं कहीं पहुंची नहीं हूँ, बिकॉज एक फेलियर आप नाप सकते हो। फेलियर बोल सकते हो कि ये फेल हो गया, ठीक है, ये एक बार फेल हो गया, 2 बार फेल हो गया, 10 बार फेल हो गया, आप नाप सकते हो। सक्सेस को आप नहीं नाप सकते हो। सक्सेस को आप चरम सीमा नहीं पहुंच सकते हो, क्योंकि हर बार आपसे कोई ना कोई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज़्यादा बढ़कर सक्सेसफुल होगा ही। सो आप अपनी जो सक्सेस आपने जो अभी अचीव की है, ये जो आपने इतना ब्यूटीफुल जहांगीर आर्ट में अपना जो एग्जीबिशन रखा, उसमें 16 आपकी पेंटिंग्स थी और आपने ऑलमोस्ट इट वाज सोल्ड आउट, राइट, ऑलमोस्ट। एंड ये अचीवमेंट ये बहुत, और वो भी वो इंसान जिसने आर्ट जे स्कूल ऑफ आर्ट में जाकर नहीं सीखा है, अंडरलाइनिंग इट, जे स्कूल ऑफ आर्ट में जाकर नहीं सीखा है, वो इंसान जहांगीर आर्ट गैलरी में अपना सोलो एग्जीबिशन करता है और ऑलमोस्ट सोल्ड आउट होता है। बहुत बड़ी बात है। इट्स अ ग्रेट सक्सेस। इट्स नॉट नॉर्मल। इट इज़ मुंबई, इट इज़ मेट्रो सिटी एंड मुंबई। इट्स नॉट ईजी विजय। तो यू कैन कंटिन्यू अबाउट सेइंग दैट कि मैं अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुई हूँ, बट उनसे पूछो जिन्होंने ये नहीं देखा है। मैं जो बोल रही थी ना कि मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, तो मैं वो रीज़न बताती हूँ कि मैं कहाँ अपने आप को फुलफिल समझती हूँ। हाँ जब ना लोग मुझे आके मेरा हाथ पकड़ना चाहते हैं, हाँ वो जब मेरी पेंटिंग को देख के रोने लगते हैं, हाँ जब वो मेरी पेंटिंग के सामने बैठ के मेडिटेशन करना चाहते हैं, हाँ या लोग जो मुझे मैसेज करते हैं कि आपकी पेंटिंग में मैं अपने आप को देखती हूँ, या उसमें मुझे बहुत शक्ति मिलती है, मुझे मेरी जीवन से लड़ने की प्रेरणा मिलती है, तो मुझे लगता है मैंने कुछ किया। अगर मैंने 1 2 3 या 4 5 लोगों के लाइफ में भी कुछ चेंज कर लिया है, मेरे पेंटिंग से बोलो या मेरे तौर तरीक़ों से, मेरे लाइफ लेसन से, तो देन आई एम लाइक आपने 4-5 लोगों को नहीं, आपने मिलियंस एंड मिलियंस लोगों के दिल में परिवर्तन लाया है। और आज इस पॉडकास्ट की वजह से, उसके मीडियम से भी आप पता नहीं कितनी ऐसी हाउसवाइफ्स होंगी, मैं अंडरलाइन कर रही हूँ हाउसवाइफ, क्योंकि विजया ने शादी के बाद, बच्चे पैदा करने के बाद, अपनी घर की सारी ड्यूटीज़ करने के बाद अपना जो पैशन है उसको कंडक्ट किया है और उसमें अपने आप का नाम रोशन किया है, अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा करके एक मकाम पे पहुंचाया है। तो उन सारी औरतों के लिए आप एक इंस्पायरिंग दीपक हैं। So it's not about 4-5 people. Up till now, you already transformed millions of life, and you are going to transform millions of life. This podcast is about that. हाँ, मतलब अगर, हाँ, मेरा वही बोलना था कि अगर आपके जीवन से आती या मेरे जीवन से, या जो भी हमारे जैसी जो औरतें हैं जो बहुत स्ट्रगल करके पहुंची है, कहीं एक मुकाम पे पहुंची हैं, हाँ, उनसे प्रेरणा किसी और औरत को मिलती है, राइट, और वो भी अपने लाइफ में कुछ करने की चाह दिखाती है, तो ये तब हम समझते हैं कि हम सक्सेसफुल राइट। तो सक्सेस का वैसे कोई बैरोमीटर नहीं होता है, हाँ, कि आप पैसा कितना कमा रहे हो, आप किस नंबर पे हो, वो नहीं मैं बता रही हूँ। कि अगर हम किसी को इंस्पायर कर रहे हैं, राइट, हम किसी के लिए प्रेरणा बन रहे हैं, और कई बार ना हमको पता भी नहीं होता है कि कोई हमारे लाइफ से इंस्पायर्ड है, हाँ, अननोइंगली, तो वो एक होता है ना निस्वार्थ भाव। ट्रू। तो अगर हम औरतें थोड़ा सा भी ये किसी और औरतों को कुछ चेंज लाने का मौका दे, या उनको शक्ति दे, उनको प्रेरणा दे, राइट, तो
उससे बेहतर हो ही नहीं सकता। जुड़ एक होता है ना, सारे हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं पर ब्रह्म से। राइट। तो वो हमारी एनर्जी अगर हम किसी को पास ऑन कर रहे हैं तो मैं समझूंगी कि मेरा लाइफ पर्पस फुलफिल हुआ है। वी ऑल आर कनेक्टेड। हाँ, एंड आपको वही लोग मिल भी जाएंगे हाँ, जो आपके वाइब्रेशन से मैच करते हैं। ट्रू। तो कहीं ना कहीं हम एक साथ में ही बढ़ना चाहते हैं आगे, एक Always. साथ में ही बढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, एक जुड़ी ताकत बन जाती है। True, true, true. Absolutely. I have got great support from Vijaya and Vijaya, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन में और भी बड़ा नाम करो। मैं किसी के साथ में तुमको कंपेयर नहीं करना चाहूँगी, पर तुमने आज जिस मकाम पे अपने सेल्फ आर्ट से अपने अपने आप को जिस तरीके से अपने पैरों पर खड़ा किया है हाँ, तुमने अपने पैरों पे अपने आप को खड़ा किया है, वैसे ही बहुत सारी औरतें तुमको देखकर अपने पैरों पे खड़ी हो और तुम बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो। एंड आई शुड बी ऑलवेज बी पार्ट ऑफ योर लाइफ। यू विल ऑलवेज बी। I love you, Vijaya. Thank you so much for being part of this podcast. Yeah, I hope I have not like कुछ मिस तो नहीं किया है। तुम ऐसे कुछ कहना चाहती हो लास्ट में? मैं कुछ बोल सकती हूँ घंटों तक। और तो हम दूसरा पॉडकास्ट और रिकॉर्ड कर लेंगे। महादेव का नाम शुरू करोगे तो मैं तो और भी बात कर सकती हूँ। मेरे उनके जो कनेक्शन के जो एक्सपीरियंस रहे हैं, जी। जहाँ जहाँ उन्होंने बताया कि मैं हूँ, हाँ, मतलब लिटरली उन्होंने दिखाया है कि मैं हूँ। हाँ। बहुत सारे मेरे इंस्टेंस ऐसे हुए हैं लाइफ में हाँ। कि वो ही उन्होंने ही मेरा हाथ पकड़ा है। तो हम एक पॉडकास्ट सिर्फ महादेव पे डेडिकेटेड टू करेंगे। महादेव जी के चमत्कार के बारे में करेंगे, नॉट अबाउट विजयाज लाइफ। वी विल डू वन स्पेशल पॉडकास्ट विथ शिवजी's all paintings around us and Vijaya will talk only about Mahadev. yes, I would love to do that. मतलब And you'll have to then have a full list of chamatkars with you. वो तो देखिए, मैं अभी भी जब बैठी हूँ ना तो मैंने एक प्रार्थना करके बैठी हूँ कि भाई, वो तो मैंने भी प्रार्थना की, मेरे दादाश्री जी हैं। कि जो मुझसे आपको बुलवाना है वो बुलवा बुलवाइए। लीजिए, right. मैं बता रही हूँ ना कि ऐसा है ना कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, सब उन्हीं को अर्पित है। तो True. जो मैं बोलूँ वो आप ही बुलवा रहे हो, Right. मैं नहीं बोल रही हूँ। Absolutely right. और हम कहीं स्क्रिप्ट लेके तो बैठे ही नहीं है। ये मतलब ही नहीं है ना स्क्रिप्ट लेके। वॉट एवर ही इज गिविंग यू द थिंग कि सोच दे रहे हैं कि इस पे ये बात करनी है या जो भी है, वो सारा कुछ मैं तो बोल रही हूँ ना कि मेरा सांस आ रही है जा रही है वो भी उन्हीं को अर्पित है। True. Always. उनके बिना तो पता नहीं मैं होती ही नहीं शायद। अगर मैं शिव से नहीं जुड़ती तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि मेरे लाइफ में बहुत टाइम ऐसा आया कि मुझे जीना ही नहीं था। मैंने अटेम्प्ट भी किए, मतलब बस लाइफ में Open up, say it, लाइफ में Madan. कुछ पर्पस ही नहीं दिख रहा था। मैं बता रही हूँ ना आरती कि एक पर्पस होना कितना जरूरी है। इट्स ओके विजया, आई एम जस्ट टेलिंग यू नहीं, कि मैंने खुद भी मेरे जीवन में मैंने खुद भी 4 बार अपने आप को आई हैव ट्राइड सुसाइड। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है अगर तुमने अपने आप के साथ में ये पर्टिकुलर सोच में गई हो तुम। नहीं, पर अभी ना वो रिलेट नहीं करता। हाँ, बहुत ही छोटी बात लगती है मुझे। विजया, इट्स नॉट दैट। नहीं, मतलब मैं बता रही हूँ ना कि अभी वो फेज ऐसा हो गया ना, आई डोंट इवन रिमेम्बर दैट इट्स ओके कि वो लाइफ थी। क्योंकि अभी ना मैं बता रही हूँ ना कि वो जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, हाँ, जो एकदम शिफ्ट हो गया है मेरे लाइफ में। if you will mention that point, it will be very nice because I want you to say that transformation point कि when एक point पे आप अभी बोल रही हो कि you are going to kill yourself and here you are fighting all these problems in your life and you are not giving up। तो ये जो shift है ना, उसके बारे में you say something। मैं जब पहले मतलब वापस जब मैं याद करती हूँ तब मैं सोचती हूँ कि उस समय मैंने सोचा था कि मुझे क्यों बचाया, लाइक व्हाई आई एम अलाइव। पर अब मुझे समझ में आ रहा है भैया इनकी पेंटिंग करनी थी ना। इनके प्लान ना आती बड़े अजीब होते हैं। क्या स्क्रिप्ट राइटर है महादेव, सच बताऊं। मतलब
आप इमेजिन नहीं कर सकते ना, वैसे ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं आपके लाइफ में वो तो आते हैं कि जैसे मैं अरे यार, मैं पूरा दर्शन करके सीधा मैं सिर्फ सीढ़ियों से उतर के वहीं पे गिर गई। और गिरी ऐसी कि मैं उठी ही नहीं महीनों तक। तो इनका तो वही चमत्कार ही अलग है, उनकी तो बात ही छोड़ दो कि कभी भी कुछ भी हो सकता मतलब मैं अगर तुम्हारे लाइफ में कुछ लिखा है ना तो तुमको जिंदा रहना पड़ेगा, राइट हर परिस्थिति में जिंदा रहना पड़ेगा। राइट, आई एग्री विथ यू। जो करना है वो तो पूरा करके ही जाना है, आप छूट नहीं सकते हो। वो तो सच बात है, उसमें कोई डाउट की बात और नहीं है। आफ्टर ऑल दिस थिंग इन माई लाइफ, व्हेन मेरे बच्चे जब मुझे बोलते हैं ना वी आर प्राउड ऑफ यू मॉम, हाँ, तो दैट मेक्स माई डे। एब्सोल्युटली सेम थिंग विथ मी। हालांकि मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है। मैं बता रही हूँ ना, आई वॉज जस्ट लिविंग वन डे कि मैं करते जा रही हूँ। और ये तो उनकी कृपा है कि वो मेरा साथ इतने अच्छे से दे रहे हैं। इसलिए आर्ट फील्ड में भी अगर कुछ नहीं हो रहा है मेरे साथ, मतलब मैंने कोशिश की है या मैं, और अगर नहीं हो रहा है तो मुझे पता है कि आगे चल के फ्यूचर में जाके मुझे पता चल जाएगा कि ये क्यों नहीं हुआ है। मतलब सपोज अगर एग्जीबिशन है वो सक्सेसफुल नहीं रहा है तो मुझे पता है क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि आगे जाके वो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। सो वो अभी तो मैं इतने अच्छे से इनके समझ गई हूँ ना, इनके ट्रिक्स। जैसे अभी आज हम मिल रहे हैं, या जो इतना सब कुछ कैसे फटाफट हुआ है, राइट, आपका सब सेटअप हो गया है। सो उनके मर्जी के खिलाफ तो कुछ हो ही नहीं सकता, उनके मर्जी के बिना। करेक्ट। तो मेरा तो सब कुछ उनको समर्पित है। तो अगर वो दुख दे या सुख दे, आई एम जस्ट सरेंडर टू हिम। और आप एक शक्ति के पास सरेंडर हो जाओ, उन्हीं को सब सौंप दो, तो आपको किसी चीज़ का डर ही नहीं लगता। मतलब आपने अल्टीमेट सब कुछ सहन कर लिया है, उसके बाद बचा ही क्या है? ट्रू, देयर इज नथिंग टू लूज वेयर यू हैव लॉस्ट एवरीथिंग। एब्सोल्युटली। सो यू जस्ट सरेंडर टू हिम एंड ही विल टेक केयर ऑफ इट। बहुत सिंपल फंडा है। ट्रू, फेथ एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपके अंदर डाउट है तो फिर फेथ हो ही नहीं सकता। और आप जो बोल रही हो सरेंडर इंसान तभी कर सकता है जब भी उसका अंदर का जो आत्मविश्वास है वो अपने आप के साथ में, अपने लिए, अपने प्रति संपूर्ण प्रेम है, तो फिर दूसरी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। और जब आप अपने आप को पूर्ण तरीके से प्यार करते हो तो वो पूरा इंटरनल सरेंडर है। जब आप इंटरनल सरेंडर कर देते हो तो डिवाइन नेचुरली आपके थ्रू बाहर निकल जाते हैं और फिर आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो गाइडलाइन शुरू हो जाती है कि गो राइट, गो लेफ्ट, गो राइट, गो लेफ्ट। अंदर का जो जीपीएस है वो चालू हो जाता है। फिर ये सारा का सारा जो जीपीएस है वो आपकी जो सीरी है वो बोलती रहती है कि भाई ये मत कर, ये कर, ये मत कर, ये कर, है ना? राइट, बिल्कुल। We have experienced the same thing. Yeah. We have such similar experience. Yeah. In fact, जो हमसे रिलेट करेंगे उनको ही पता होगा कि हम जो बात कर रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं। हाँ। और जो नहीं समझेंगे आती वो कभी नहीं समझ पाएंगे। और जो इस चीज के आसपास है उनको सब पता चलेगा कि हम किस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। और आप का ये बहुत अच्छा जो आपने शुरू किया है, like you are taking normal people. Yeah. I would say I'm a very normal person. So you are picking up ताकि लोग रिलेट कर सके। Absolutely right. Very normal person can have stories. Yeah, that is the point. हाँ, उद्देश्य यही है कि अभी जो मैंने 2-3 पॉडकास्ट शूट किए हैं वो तो हम आपस में ही शूट कर रहे हैं, जिनको मैं बहुत पर्सनली जानती हूँ। बट द पॉइंट इज़ दैट ओनली कि मैं जो देख रहा है उनके आसपास में कोई ऐसा हीरो है जो अपनी लाइफ में ज़ीरो से हीरो बना है,
मैं ज़रूरी नहीं है मैं शाहरुख खान और आमिर खान की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पर्सनली अपनी लाइफ में जिसने ये ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट किया है, तो मैं उनके साथ में भी बात करना चाहूँगी। किसी न किसी वे से वो मुझे कांटेक्ट करेंगे, मुझे मेल भेजेंगे या ऐसी छोटी सी कोई अपनी ज़िंदगी की सिनॉप्सिस लिख के भेज देंगे कि ये इनके साथ में हुआ है, ये इनका नंबर है और ये ईमेल आईडी है, और आपको लगता है कि ये व्यक्ति आपके पॉडकास्ट में आ सकता है, तो आप ज़रूर इनसे कांटेक्ट कीजिए। तो मुझे वैसे भी लोगों को मेरे पॉडकास्ट पर लाकर बातचीत करने में बहुत मज़ा आएगा, और उनकी लाइफ के बारे में जानने में और उनसे सीखने में मज़ा आएगा। बिकॉज़ ज़िंदगी तो ऐसे ही जी जाती है कि आप सीखते रहते हो, जानते रहते हो, एक्सप्लोर करते रहते हो। हम सीखने के लिए आए हैं। यस, दिस इज़ गूगल एक्सप्लोरर। सो इसी नोट पर मैं इस पॉडकास्ट को समाप्त करती हूँ। और विजया, आई एम वेरी वेरी थैंकफुल दैट यू सेड यस टू दिस पॉडकास्ट and you decided to come towards the audience and bring your life experiences in front of millions of people. आपने जिस तरीके से, इतने सुंदर तरीके से अपनी जीवन की पूरी, मैं क्या बोलूँ, जर्नी को, एक कहानी को, एक सुंदर जो अभी अभी चल रही है, अभी बहुत दूर तक जाना है, फिर आप कहीं पहुँचोगे, फिर हम कुछ और पॉडकास्ट करेंगे, बट इतनी सुंदर तरीक़ा से कहा। और आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है, दैट्स वेरी ब्यूटीफुल, दैट्स वेरी डिवाइन एंड दैट इज़ वेरी कंटेजियस। कि ये इसका जो इम्पैक्ट लोगों पर पड़ेगा, उससे लोग मैं जानती हूँ कि 100% दिल टर्न इनटू लाइट। सो थैंक यू वेरी मच टू जॉइन बोथ ऑफ अस ऑन चित्त की बात आरती नागपाल के साथ। धन्यवाद। Thank you, Aarti. Thank you so much. Love you. Love you too. Thank you.